लियारी बगदादी में इमारत के गिरने से कुछ मिनट कबल की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। जैसे ही पिलर्स टूटना शुरू हुए तो इमारत के नीचे गैरेज में मौजूद लोग बाहर भागे। इमारत के नीचे बहुत से रिक्शे भी खड़े थे। इमारत के 20 फ्लैट्स में से कुछ लोग ही बाहर निकलने में कामयाब हुए। इलाका मकीन इमारत गिरने से कबल मुतादिर झटकों की बात करते रहे। चाहिए ना, हम लोग कभी बेघर है ना, बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जावे। हम लोग ऐसे भिखारियों की तरह रोड पे नहीं होते, घर पे होते। हर कोई औरत यही चाहता है कि उसे छत मिले, वो छत के नीचे बैठे। कुदरती आफत आते हैं, उनको घर मिलना चाहिए, तो इनको भी चाहिए। शहरी है ये सिर्फ कुछ दिनों का दिखावा है, इसके बाद सारा कहता हम खेल कहानी पूरा कहता। जो जाँ बहक हुए उनके लिए 10 लाख, जो बच गए उनके लिए कुछ नहीं। यूसुफ मेंशन वाक़े के जिंदा बच जाने वाले की उम्मीदें दम तोड़ गईं। 3 खाली इमारतों के मकीनों का गलियों में बिखरा सामान, कदमों तले गंदी सड़क और सर पर खुला आसमान। बेआसरा मुतासरीन सवाल कर रहे हैं, उन्हें छत कौन देगा? खाना बदोशी की हालत में फुटपाथ पर पड़े खानदानों को आबाद कौन करेगा? तमाम मखदूश इमारतों के मकीनों को रिहाइश फराहम करना मुमकिन नहीं। सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 51 इंतहाई खतरनाक हैं। हुकूमत दस्तियाब वसाइल में कुछ खानदानों को आर्जी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने लियारी बगदादी में गिरने वाली इमारत के एतराफ़ मौजूद नाकाबिल रिहाइश इमारतों को गिराना शुरू कर दिया है। माज़ी में सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन और कोविड मरीजों को आर्जी शेल्टर दिए थे। लियारी में बिल्डिंग गिरने का जिम्मेदार कौन था? इमारत गिरने की वजूहात क्या थी? तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी 48 घंटों में रिपोर्ट देगी। वजूहात, जिम्मेदारों और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात पेश की जाएंगी। मखदूश इमारतों से लोगों के इनखला का मौसर तरीका भी तजवीज़ किया जाएगा। शहर में इंतहाई मखदूश करार दी गई 51 इमारतों को मुनहदम करने का फैसला। कमिश्नर कराची अगले 24 घंटे में कराची में मखदूश करार दी गई इमारतों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का लियारी हादसे में जाँ बहक अफराद के लवाकिन को 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। कहा जो खानदान बेघर हुए उन्हें गवर्नर हाउस से राशन फराहम किया जाएगा। SBCA का सिस्टम तब्दील करे, चेहरे बदलने से कुछ नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता 20 साल में किसी रिहायशी मंसूबे तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किया। सिंध हुकूमत घर खाली कराने वालों को 6 माह का किराया एडवांस दे। सरकारी रिहायशी स्कूल में ताख़ीर की वजह से शहरी पोषण लेने पर मजबूर होते हैं। इमारत गिरने के वाक़े पर कोई सियासत नहीं करेंगे। गवर्नर साहब, ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा न कर सके, क्योंकि इस वक्त सियासत की नहीं दाद रसी की ज़रूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने तनकीद करते हुए कहा, 5 दिन बाद जाए वक़्वा पर पहुँचने पर गवर्नर साहब का शुक्रिया करते हैं। कराची के लोग मुश्किल में थे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को फ़ौरन ही इस्लामाबाद से कराची आना चाहिए था। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। चीनी की दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है कि चीनी दरामद के लिए तमाम इंतज़ामात मुकम्मल और फौरी अमल दरामद शुरू किया जा रहा है। कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाया गया। चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मिकदार भी दस्तियाब थी। अब चीनी की कीमतों में इस्तेकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और ये जो चीनी आए रोज महंगी हो जाती है, हुकूमत को चाहिए कि इसको आड़े हाथों ले। मजदूर बंदा है जिसकी 30,000 रुपये 35,000 रुपये तनख्वाह है, वो इस चीज़ को अपने घर के 2 बच्चे, बीवी, किराए का घर, वो कैसे गुजारा करेगा? देखिए जी, इस मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितने भी शुगर माफिया हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। चीनी की कीमतें आसमान को छूने लगी। कराची में चीनी 200 रुपए किलो तक जा पहुंची। लाहौर में भी शहरी 200 रुपए फी किलो चीनी खरीदने पर मजबूर। कोयटा में चीनी 190 रुपए में फरोख्त की जा रही है। बढ़ती कीमतों पर शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए।
पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, खवातीन और अक़लियतों की मखसूस हिस्सों पर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में खवातीन और अक़लियत से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दोनों अलामिये कलअदम करार। अदालत ने कहा कि मखसूस हिस्सों की नई एलोकेशन की जाए। इलेक्शन कमीशन के अपनी फैसले तक कोई रुकन मखसूस हिस्से पर हल्फ नहीं उठा सकेगा। फैसले से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अददी गेम एक बार फिर गैर यकीनी का शिकार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने यूट्यूब चैनल ब्लॉक की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से 2 जून को इंक्वायरी शुरू की गई। पेश शवाहिद से अदालत मुतमईन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। जस्टिस सरदार सरफराज टोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में तकरीब, सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस से हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आम शख्सियात और सीनियर वकीला की बड़ी तादाद मौजूद थी। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार ने बतौर 26वें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पेशावर में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की तकरीब हलबरदारी। जस्टिस SM अतीक शाह ने बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस रोजी खान ने चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने हल्फ लिया। पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं। पंजाब में सड़कों की तामीर और मरम्मत से अवाम मुतमईन हैं। नवाज शरीफ फ्लाईओवर अडियाला रोड 1 किलोमीटर का है। रावलपिंडी से चक्री जाने में अवाम का 1 घंटा बचेगा। पिंडी के शहरियों के लिए ये गेम चेंजर मंसूबा होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतालिका हुकाम खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। पूरे पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया है। तरक्याती मंसूबे रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किए गए। जिन लोगों से बात होनी चाहिए, कोशिश है उन्हीं से हो। जब बानी तक रसाई होगी तो बात करेंगे कि क्या ऑफर है। PTI के असीरान के खत पर भी बात होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के करीब गुफ्तगू। कहा, आज 1 माह बाद बानी से मुलाकात के लिए आया हूं क्योंकि बजट सेशन की वजह से उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन आज की पुलिस ने हमें नाके पर रोका। कोशिश है कि बारी और बुशरा बीबी की फौरी रिहाई हो। वो 700 दिन से जायद अरसे से जेल में हैं। मादरे बिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की आज 58वीं बरसी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, ख़वातीन को बेदार किया, क़याम पाकिस्तान के लिए अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया। खातून पाकिस्तान ने समाजी और तालीमी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जिद्दोजहद और कुर्बानियों को कौम का खिराज अकीदत। मानसून सीजन का दूसरा स्पेल जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सबसे ज्यादा बारिश 74 मिलीमीटर निश्तर टाउन में हुई। पंजाब में आइंदा 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। कहा, कमिश्नर्स डेप्यूटी कमिश्नर्स को नशेबी इलाकों से निकासियात की मॉनिटरिंग की जाए। बलूचिस्तान में 10 जुलाई तक शदीद बारिशों की पेशगोई। साहली इलाकों समेत कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान है। DHA को पानी पहुँचाने के लिए मंसूबों और पेंशन इस्लाहात की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास में लेबर डिपार्टमेंट को कम अज़ कम उजरत का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। सिंध काबीना ने ज़रूरी इनकम टैक्स रूल्स की भी मंजूरी दी। नए कवायद के तहत ज़मींदार SRB के साथ रजिस्ट्रेशन का पाबंद होगा। इजलास में सक्खर और हैदराबाद में इंडस्ट्रियल इनक्लेव बनाने की भी मंजूरी दी गई। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 इतिहाद कमर्शियल के फ्लैट से मॉडल और अदाकारा की 1 महीने पुरानी लाश मिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खातून की शनाख्त 35 साला हुमैरा असगर अली के नाम से की गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि खातून फ्लैट में 7 साल से रिहाइश पजीर थी। 2024 से किराया अदा नहीं कर रही थी।
CBCA मालिक मकाम ने केस दायर कर रखा था। अदालत के हुक्म पर बैल्स पुलिस के हमरा फ्लैट पर पहुंचे तो खातून की ताफून ज़दा लाश कमरे में मिली। इब्तदाई तौर पर वाक़या अपने भी मौत लगता है, ताहम तहकीकात के बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। SSP साउथ के मुताबिक पुलिस को मुतवफ़्फ़िया के घर से मोबाइल फ़ोन मिला है। फ़ोन नंबर हुमैरा असगर के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब तक खातून का कोई भी करीबी अजीज़ सामने नहीं आया। लाहौर में शेर के बाद कुत्ते का शहरियों पर हमला। इचरा में कुत्ते ने बच्चे को भंबोर डाला। 4 साला बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की CCTV बोल न्यूज़ को मौसूल। पुलिस के मुताबिक फुटेज में जाहिर हो रहा है कि कुत्ता आवारा है। एक शहरी ने कुत्ते को पत्थर मारकर बच्चे को बचाया। यमन के हौसियों ने गुज़श्ता रोज़ बहरा यमन में बहरी जहाज़ पर हमला करने और उसे समंदर में गर्क करने की वीडियो जारी कर दी। मैजिक सीस नामी बहरी जहाज़ से इसराइल जा रहा था। हमले से पहले कप्तान को मुताबिक मरतबा जहाज़ की रफ्तार कम करने का इंतबाह दिया गया। बाद हौसियों की गजा में इसराइली फ़ौज पर हमला। 5 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में हमले में 10 इसराइली फ़ौजी जख्मी भी हुए। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि गजा का 75% हिस्सा खाली करवा लेंगे। गजा में इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले जारी। काबिज़ फ़ौज ने एक रोज़ में मज़ीद 8 इमदादी कारकुनों समेत 80 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। मज़लूम फ़लस्तीनियों की पुकार पूरी दुनिया में गूंजने लगी। हस्पानवी शहर पाम्पलोना में गजा के मुतासरीन के लिए एहतजाज। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। फ्री फ़लस्तीन के नारे, सह्यूनी हुकूमत की नाइंसाफ़ियों और जुल्म व बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद की गई। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 105 हो गई। 41 अफराद ताहाल लापता। सैलाब के नतीजे में सबसे ज़्यादा हलाकतें 75 केयर काउंटी में हुई। समर कैंप में तालिबात और अमले के अफराद समेत 27 अफराद हलाक हुए। कैंप इंतजामिया के मुताबिक 10 लड़कियां और कैंप काउंसलर अब भी लापता हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी शेख आसमा को पहाड़ों और सयाहत के शो में पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स पर पैगाम में कहा कि नागा पर्वत को हाल ही में सर करने पर दिल की गहराइयों से शहजादी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कारनामा काबिल फ़ख्र और मुतासर कुन है। शहजादी शेख आसमा अल-सानी की ये कामयाबी हिम्मत, अज़म और हौसले का पैगाम देती है और पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत दोस्ती की खूबसूरत मिसाल भी है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज। पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा क़यादत करेंगे। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी जगह बनाने में नाकाम। इंजर्ड शादाब खान और हारिस रऊफ भी बाहर। मोहम्मद नवाज की 1.5 साल बाद स्क्वाड में वापसी। सलमान मिर्जा और अहमद दानिया भी स्क्वाड का हिस्सा हैं। मैचेस 20, 22 और 24 जुलाई को ढाका में होंगे। पाकिस्तान अंडर 18 हॉकी एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। चीन में जारी इवेंट में ग्रीन शॉट्स ने अपने तीसरे मैच में बांग्लादेश को 3 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त दी। ये पाकिस्तान की में मुसलसल तीसरी कामयाबी है। कौमी टीम अपना आखिरी पोल मैच आज चीन के खिलाफ खेलेगी। और पेरिस फैशन वीक में डिज़ाइनर लीना एर्जियाक के आयरन सकूरा कलेक्शन ने तहलका मचा दिया। जिद्दत, रिवायत और मुनफरिद मलबूसात में खूबरू हसीनाओं के जलवे। मॉडल्स की दिलफरेब अदाओं ने हाजरीन को मसहूर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।